बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल गुरु महाराज की जय। आज की ये मेरी वीडियो की एक सच्चे भगत की क्या पहचान होती है, कैसे आप उसको समझ सकते हो कि ये सच्चा है या झूठा। सच्चे भगत की जो कुछ पहचान होती है, आज मैं उसके बारे में आपको अवगत इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली बात है क्या होती है कि जो सच्चा भगत होता है वो हमेशा सच्चा भगत मिलने से आपके समय की और पैसे की बर्बादी ना होती है। जो गलत भगत मिलता है तो जो झूठा भगत होता है वो आपके पैसे को और समय को बर्बाद कर देता है, क्योंकि सच्चा भगत जो होता है वो हमेशा इन चीज़ों की वैल्यू समझता है। क्योंकि जो आपकी सच्चा भगत में ये कुछ गुण होते हैं जो सामाजिक कल्याण करते हैं, आपके जो दुख है उनका हल करते हैं, आपके घर में जो समस्या चल रही है उनका हल करते हैं। एक झूठा भगत क्या होता है, वो उनकी चीज़ों को गलत इस्तेमाल करके उसके पैसे की और समय की दोनों की बर्बादी कर देता है। भगताई जो सच्चा भगत होता है उसको भगताई का बहुत ज़्यादा अनुभव हो जाता है, और वो कई चीज़ होती हैं। जैसे पहली सच्चे भगत की मैं कुछ लक्षण बता रहा हूँ। जो सच्चा भगत होता है वो व्यक्ति की आंखों में देखकर उसकी परेशानी बता देता है कि भाई आपको कोई भूत प्रेत की समस्या है या किसी डॉक्टर के पास अपने आप को दिखाओ। दूसरा क्या होता है, कई भगत अपने ईष्ट जो सच्चे भगत होते हैं वो ईष्ट से पूछ कर ही उसकी समस्या का हल तुरंत निवारण कर देते हैं। तीसरा क्या होता है, सच्चे भगत में दिखावा कम करता है। जो सच्चा भगत होता है वो दिखावा नहीं करता, वो बड़े से बड़ा कार्य भी आराम से कर लेता। अपने इष्ट के द्वारा वो जो उसको कार्य बताते हैं वो सारा कार्य इष्ट के द्वारा ही आराम से कर लेता है। ये होता है सच्चे भगत की पहचान। अपने आप को वो ना के बराबर समझता। जो सच्चा भगत होता है वो अपने आप को ना के बराबर समझता है, क्योंकि कार्य करता है उसका इष्ट। वो कभी भी ये बखान नहीं करता कि मैंने ये कार्य किया नहीं। वो कहता है कि मैं तो अपने गुरु के पैरों की या इष्ट के धूल हूँ, ना के बराबर हूँ। जो कार्य करता है उसका गुरु महाराज या उसका इष्ट देवी देवता करता है। सच्चा भक्त व्यक्ति कुछ नहीं पूछता। जो सच्चा भक्त है वो ज़्यादा बात नहीं, सिर्फ अपना माँ का नाम, बाप का नाम, पिता का नाम और गांव का नाम, फिर वो सारी उसकी जो परेशानी उसकी तुरंत बता देता है। और जो दूसरा झूठा भगत होता है उसको आप सब कुछ बताने के बाद उसका हल देता तो वो नहीं, आंखें बूंद करके नहीं, जो वो बता रहे उसको ध्यान से हर चीज़ को तोल कर समझ कर करो। जो सच्चा भगत होता है वो हमेशा ना पितरों के बारे में बताता है। पितर खुश है या नाराज़ हैं, कुल देवता खुश है या नाराज़ है, कुल देवी खुश है या नाराज़ है, अगर वे नाराज़ है तो क्यों नाराज़ है, उसका हल तुरंत बताता है। सच्चा भगत शरीर में आने वाली बीमारी के बारे में बताता है। जैसे कोई भाई प्रेत बाधा है तो प्रेत बाधा है, डॉक्टर की बीमारी है तो डॉक्टर के बारे में बताता है। कभी भी ना किसी भी भगत के पास जाओ, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। उसकी वो जो बातें बताता है उसको सोचो, समझो, जानो। एक बार नहीं 10 बार उसके पास जाओ, जाकर देखो कि ये क्या बता रहा है, उसको मतलब आने जाने से क्या अनुभव हो रहा है, उसकी जो बातें बता रहा है उससे आपका समस्याओं का हल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आँख बूंद कर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भी क्या होता है, बकरा या सामग्री आपकी, जैसे कई भगत ऐसे होते हैं, जो सच्चा भगत होता है वो कम से कम सामग्री लेकर कम से कम पैसों में कार्य करता है। ये नहीं होता कि जैसे कुछ गलत भगत होते कि जैसे बकरा या कुछ वो इतनी सामग्री कर दे, अगले का सामर्थ्य नहीं हो, अगले के घर में खाने पीने की समस्या और उसने पैसे मांग लिए 21,000, ये नहीं होता। एक सच्चा भगत वो भी होता है जो अगले की सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि सच्चे भगत के पास पता होता है कि वो 2 लोगों से भी अपने देवता को खुश करके भी कार्य करवा सकता है, 2 पतासे से भी करवा सकता है। लेकिन सबकी अपने अपने जो इष्टों से पूछते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। आजकल जो जैसे 21,000 50,000 सबके अपने अपने हैं, लेकिन आँख बंद कर इन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि सच्चे भगत को पता होता है उसका देवता उसके कैसे प्रसन्न होता है, तो वो उसके देवता से कैसे अपना काम लेता है। कभी भी क्या हुआ है कि जो सच्चा भगत है वो कभी भी किसी के घर में जाकर बलि नहीं देता। क्योंकि अगर किसी के घर में सात्विक भोग चलता है, सात्विक देवताओं की पूजा होती है, अगर उसके घर में बकरे या सूअर की बलि उसके घर में एक बार स्टार्ट कर दी तो उसके घर के देवी देवता जो पितर देवता वे नाराज़ होकर घर छोड़कर चले जाते हैं। और देवी देवता पितर जो घर छोड़कर बाहर चले गए, जिसके घर में ये चीज़ पूछते हैं वो बलि दो, ठीक है, लेकिन जिसके घर में नहीं पूछते और उन्होंने एक बार बलि दे दी तो वो परंपरा आगे चलती रहेगी और वो फिर घर में परेशानियाँ कम होने के बजाय ज़्यादा बढ़ेंगी। सबको जो सच्चे भगत है, सच्चा भगत है, वो अपने घर में या जब कहाँ काम करता है सबको एक समान नज़र से देखता है, सबकी बहन बेटियों की नज़र से देखता है। वो उसके में नज़र में कोई फ़र्क नहीं होता कि ये मेरा रिश्तेदार है या मेरा जानकार, ये पहले आए, नहीं, सबको एक समान नज़र से देखता है। सबकी बहनों को अपनी बहनों के बराबर समझता है। सबको मतलब उसकी नज़र में सब समान होने चाहिए। सच्चा भगत आखिरी और लक्षण क्या है, सच्चा भगत वो होता है जो दूसरे की परेशानी अपने शरीर पर खेल कर उसका हल कर दे। ये मेरे द्वारा बताई गई ये कुछ जानकारी जो सच्चे भगत की होती हैं। अगर आप किसी भगत से जुड़ो तो उसके पास जाओ, उसके पास बैठो, उसकी बातों को समझो, उसको 1 ना 2 बार जाकर उससे मिलो,
उसकी बातों से पता लग जाता है कि भाई ये इतने कितनी भक्ताई करी है, इसको मतलब ज्ञान ईश्वर का कितने वर्षों में हुआ, कैसे कैसे वो कार्य कर रहा है, सात्विक कर रहा है। कुछ कार्य तामसिक भी होते हैं, लेकिन तामसिकों का ना के बराबर करे। तामसिकों काम करने से नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा होता कम होता है। इसलिए मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई जानकारी संतुष्ट। मेरे पहली बार हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल गुरु महाराज की जय। आदेश आदेश आदेश, नाथ जी को आदेश।